सबको लुटा रहा तेरी दातारी है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस्व अपना तुमको ही माना। चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस्व अपना तुमको ही माना। भक्ति का दाता तू, शक्ति का दाता तू, भक्ति का दाता तू, शक्ति का दाता तू। मैं तो इतना जानूं, मेरा भाग्य विधाता तू। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस्व अपना तुम आए रखना। चरणों से लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना। चरणों ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं सभी को सप्रेम जय श्री हरि। हम सब एक पिता की संतान हैं। हमारा विचार प्रणाली, आचार प्रणाली इतना प्रभावी है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम आदि हैं। हम ही से सभी का उत्पत्ति है। ये सनातनी की जब हम बात करते हैं ना, तब हम ये भी कहते हैं कि ऋषियों की चिंतन ही मेरा आधार है, दुनिया का हर प्राणी मेरा परिवार है। यानी सभी प्राणी हम एक ही जगह से उत्पन्न हैं, एक ही से शुरुआती है। हम मानव सब मनुपुत्र यानी मानस पुत्र हैं और हमारा उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ है। हम आज बात करेंगे उस भव्य विचार की, उस भव्य परंपरा की, जो परंपरा आज हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने अपना खून का पानी बनाकर हमें दिया है। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम उस परंपरा को टिका के नहीं रख पाए। जो परंपरा हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, आज उस परंपरा को हम भूल बैठे हैं। इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने क्षुद्र लालच के लिए उस भव्य विचार को भूल बैठा है।
जितने भी इंसान मानव जिसे हम मनुपुत्र कहते हैं, आज वो उनके पास, अगर मैं सच कहूं तो आज मानव के पास मानव होने के प्रमाण नहीं है। आप लोग समझते होंगे कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य होने के बाद भी मुझ में मनुष्यता के प्रमाण नहीं। ये तो बहुत विचित्र बात है। मैं सच कह रहा हूं, आज मनुष्य के पास मनुष्य होने के प्रमाण नहीं है। मनुष्य कौन? सबसे प्रथम सवाल कि मनुष्य जगत में कौन है? मानव आखिर किसे कहते हैं? तो भगवान ने कहा है कि मम वर्तमाने वर्तन्ते मनुष्या। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरे बताए अनुसार आचरण करता है, अपनी जीवन पद्धति को जीता है, वही मनुष्य है। अब सवाल ये रहा कि भगवान ने कैसे इंसान को जीने की कहा है। किस रीति से भगवान ने इंसान को जीने के लिए कहा है, पहले ये समझना होगा। मनुष्य में 4 क्वालिटी होता है, 4 गुण। पहला कृतज्ञता, भावमयता, तेजस्विता, फिर आत्मीयता। ये 4 गुण, 4 क्वालिटी में से अगर एक भी नहीं है तो आप उसे मानव नहीं कर सकते, हम उसे मानव नहीं कर सकते। आप उसे इतना समझ जाइए कि वो बिना पूंछ का पशु है, जिनमें कृतज्ञता, भावमयता, अस्मियता, तेजस्विता, ये सारे गुण अगर नहीं है तो उसे इंसान आप कह ही नहीं सकते। वो इंसान के रूप में बिना पूंछ का पशु से समझ सकते हैं आप कहेंगे कि कृतज्ञता क्या है, तेजस्विता क्या है, आत्मीयता क्या है, भावमयता क्या है। ये जो क्वालिटी है, ये हमारे अंदर में, हमारे जन्म से, कई जन्मों से हमारे अंदर में ये चीज पड़ा हुआ है और ये क्वालिटी हमारे अंदर में विद्यमान है, हमारे अंदर में ये भरा पड़ा है। पर जब भरा पड़ा है तो इसका मतलब हमारे अंदर में है। फिर आप कहेंगे तो फिर मैं तो मनुष्य हूं। नहीं, हमारे अंदर में भरा पड़ा है, पर हमें इसे बाहर, इसे निखारने की जरूरत है, बाहर लाने की जरूरत होता है। और वो कौन करता है? इंसान खुद ही करता है। यानी हमारे अंदर बहुत सारा गुण, बहुत सारा 36 तरह की क्वालिटी है। 36 गुण हमारे अंदर विद्यमान है। एक इंसान में 36 गुण है, पर वो 36 गुण को उजागर करने की इच्छा शक्ति इंसान में ही है। वो इंसान जब चाहे जिस चीज का इस्तेमाल करे, वो उन पर इच्छा शक्ति है और वो वही कर सकता है। हम चाहे दया का इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ा दयावान बन सकते हैं। हम कृतज्ञता का इस्तेमाल करके कृतज्ञ बन सकते हैं। भावमयता का इस्तेमाल करके भावमय बन सकते हैं। हम अपनी दया, धर्म, संयम का इस्तेमाल करके पुरुषोत्तम राम बन सकते हैं। हम सत्यनिष्ठा का प्रयोग करके श्री कृष्ण का जगा ले सकते हैं। तो हम अपनी अहिंसक वृत्ति, यानी हमारे अंदर में छल, कपट, झूठ का सहारा लेके दुर्योधन, दुशासन और रावण भी बन सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर में सारा क्वालिटी विद्यमान है। अभी हमें इस्तेमाल करना होगा कि हमें कौन सा क्वालिटी को उजागर करना होगा। ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। हम अपने इच्छा शक्ति को किस अनुरूप में इसका संचालन हम करें, ये सिर्फ हमारी में ही है और हम ही ये कर सकते हैं।
इंसान को विवेकशील प्राणी कहा गया है कि जगत में अगर विवेक, विचार, बुद्धि किसी के पास है तो हम कह सकते हैं कि इंसान के ही पास है, क्योंकि इंसान को ही भगवान ने इसे दिया है। बाकी 84 लाख योनियों में सिर्फ मानव के पास ही ये बुद्धि, विवेक, विचार, ये कृतज्ञता, भावमयता, तेजस्विता, ये जो गुण है सिर्फ इंसान के पास ही दिया है, और जिसके फलस्वरूप आज हम उसको इंसान कहते हैं। पर मैं फिर कहूंगा, इतना होने के बाद भी मैं फिर कहूंगा कि आज इंसान के पास इंसान होने का प्रमाण नहीं है। सच में कह रहा हूं कि आज इंसान की जो मौलिक गुण है, उनका इंसान की जो इंसानियत होने की क्वालिटी है, आज वो खो बैठा है। सुबह से लेकर शाम तक एक ही नशा उनके पास है, पैसा 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 पैसा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दूसरे की जेब का पैसा मेरी जेब में कैसे आवे, बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इसी कार्य में लगा है। मैं कैसे किससे पेश आऊं, जैसे दूसरे का जेब का नोट मेरे जेब में घुस जाए। बस अपना बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ एक ही कार्य में कर रहा है। आज सभी वर्गों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे शिक्षक हो, वकील हो, आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, या तो राजनेता हो, सभी का मैं बात कर रहा हूं। सब एक ही ध्येय पर आज कार्य करने के में विश्वास करते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो। पर आज इंसान का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय था इधर आने का, आज वो खो बैठा है, विस्मित हो चुका है। आज वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इधर जो आया हूं, मेरा कुछ मकसद है, क्योंकि इसी रूप में मुझे आना था, और यही एक रूप है जो मैं भगवान तक जा सकता हूं, भगवान का बन सकता हूं, परमात्मा बन सकता हूं। और परमात्मा तक जाने का भी आप यही शरीर को मान सकते हैं कि यही एक रास्ता है। इसी शरीर से होके हम परमात्मा तक गुजर सकते हैं, परमात्मा का सफर कर सकते हैं, परमात्मा तक जा सकते हैं। वरना 84 लाख जोनी में कोई भी जोनी में आप जन्म ले लो, सिर्फ वो भोग जोनी आपके लिए होगा। लेकिन कुछ करने का अगर यदि जोनी है तो बस यही देह है, यही शरीर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आज मानव के पास मानव होने का प्रमाण नहीं है। आप समझेंगे कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो सच में ये चीज थोड़ी समझ लेना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, आज हम इंसान के बनाए हुए मंदिर में भगवान की तलाश करते हैं। पर भगवान कहता है कि मैंने जिस मंदिर का संरचना किया, इस मंदिर को, तेरे शरीर रूपी मंदिर को मैंने बनाने में 9 महीना वक्त लगाया। 9 महीने के बाद ये तेरे शरीर का संरचना हुआ, और इस मंदिर में मैं विद्यमान हूं। सच में भगवान ने गीता में कहा है, सर्वस्वहम वृद्धि सन्निविष्टु मामे बांसो जी लोके जी भूत सनातना। और उन्होंने कहा कि मैं तेरा सनातन अंश हूं, मैं तेरे अंदर में हूं। कहने का अर्थ ये शरीर जो है ना, ये शरीर को इंसान अपना शरीर मान बैठता है, यही बड़ा दुख की बात है। ये शरीर भगवान का मंदिर है। ये हाड़ मांस का बनाया हुआ जो शरीर है, पंच तत्व का ये जो शरीर है ना, ये शरीर भगवान का मंदिर है। और इस भगवान में शिव विराजमान है, और जिस दिन ये शिव निकलता है उस दिन ये शरीर 100 बन जाता है, लाश बन जाता है। आज ईंट, सीमेंट,
के बनाए हुए मंदिर में हम भगवान की तलाश करते हैं, पर भगवान कहता ना 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 ना, तू अपने मंदिर बनाकर मुझे तू तलाशते हो, मैं तो मंदिर बना के रखा हूं, उस मंदिर में तू मुझे ढूंढो, उस मंदिर को तू प्रक्षालन रखो, उस मंदिर को तू पवित्र रखो। पर आज हम एक देह रूपी मंदिर को ना पवित्र रख पाए, ना उसके प्रक्षालन कर पाए। जिसका संचालन भगवान कर रहा है, मेरे खाया हुआ अन्न पचा रहा है, मेरा रक्त बना रहा है और प्राणवायु का ग्रहण करके इस मंदिर का संचालन कर रहा है, फिर भी हम ऐसे ऐसे चीज इस मंदिर में डाल देते हैं जो भगवान को पसंद भी नहीं है। और हम इसलिए कहते हैं कि आज मानव के पास मानव होने का प्रमाण नहीं है। बहुत सारा इंसान इस बात को मानते भी हैं, जानते भी हैं कि इंसान का जो जन्म है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार ये देह हमें मिलता है और ये भगवान तक जाने का एक माध्यम है, एक रास्ता है और भगवान का मंदिर है। इतना जानने के बावजूद भी हम ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो बताने में भी इंसान को शर्म लगता है, बताने में भी आज हमें शर्म की अनुभूति होता है। आप समझ सकते हैं कि इंसान में आज जो हम कृतज्ञता की बात कर रहे हैं, आज कृतज्ञ हो गया, आज भावनाता की बात कर रहे हैं, उनके वो भावहीन हो चुका, उनके पास किसी भी प्रकार का भाव ना रहा। तेजस्विता की बात करते हैं, उनके पास वो सूर्य का जो तेज है वो खत्म हो गया, वो तेजवान नहीं रहा। उनमें जो आत्मीयता की भाव होनी चाहिए था वो आत्मीयता के भी उन्हें खो चुका। इसलिए मैं कहता हूं कि आज इंसान के पास इंसान होने की प्रमाण नहीं है। और ये सारा मूल कारण क्या हो सकता? ये मूल कारण यही हो सकता कि आज इंसान जो है ना अपने राह से भटक गया और उनका भटकने का एक ही कारण है, सिर्फ स्वार्थ, अज्ञानता। स्वार्थ और अज्ञानता। कभी कभी स्वार्थ इतना प्रबल हो जाता है कि ये जानते हुए कि जैसे दुर्योधन का दशा हुआ था कि मैं धर्म जानता हूं पर इसमें निवृत्ति नहीं, अधर्म भी जानता हूं पर इसमें प्रवृत्ति नहीं। बस ऐसा स्थिति उसके सामने खड़ा हो जाता है कि वो सब कुछ जानता है पर उसको कर नहीं सकता, अधर्म भी जानता है मगर उसको छोड़ नहीं सकता। खाओ पियो मौज करो पैसा कमाओ, जिंदगी इसीलिए तो मिला है ना। ये क्षुद्र सोच, ये क्षुद्र विचार, उसे हकीकत भी पता है मगर उसे कर नहीं सकता। आज हम भक्ति करते हैं और भक्ति किस रीति से करते हैं, पहले की वीडियो में मैं पहले की कथा में मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं भगवान को पुष्प चढ़ाता हूं। पुष्प किस लिए चढ़ाता हूं? कि मेरा जीवन पुष्प की तरह बने, अपने जीवन को मुझे पुष्प की तरह बना देना और अंत में भगवान के चरणों में हमें चढ़ जाना। इसका मतलब ये नहीं कि ट्राकों ट्राक हम भगवान को, अरे भगवान ने जिस पुष्प को बनाया, जिसमें सुंदरता भरा, जिसमें सुगंध भरा, वो हम तोड़ के या खरीद के लाके भगवान के चरणों में चढ़ा दिया तो क्या ये भक्ति हमारा समाप्त हो गया? ना 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 ना, हम अपने जीवन को पुष्प की तरह बनाएंगे। भगवान को दीपक जलाने का अर्थ यही होता है, दीपक दर्शन कराने का अर्थ यही होता है कि अपने जीवन को भी मैं दीपक की तरह बना दूं, खुद में जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान कर सकूं। दीपक यही तो करता है ना। भगवान को धूप यानी सुगंधित देने का मतलब क्या है? अपने जीवन को भी इतना सुगंधित में बना दूं कि दूर दूर तक ये सुगंध फैल जाए कि हाँ कोई अच्छा कार्य के लिए
कोई अच्छा विचार के लिए इस धरती पे आया है और कुछ अच्छा वाइब्रेशन इस धरती के लिए कर रहा है। और ये काम सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, मनु के संतान ही कर सकता है, प्रभु का वंशज ही कर सकता है। और जितने भी मनुष्य हैं सब मनु के संतान हैं और उन्हीं से ये काम संभव हो सकता है। इसलिए आज मैं आप सबों से इतना ही करके सभी को सप्रेम जय श्री हरि। हमारी शक्ति हमारी शक्ति हमारी शक्ति हमारी शक्ति गुरु जी की भक्ति 1 2 3 4 वेदों का है जय जयकार 1 2 3 4 वेदों का है जय जयकार भक्ति हमारी शक्ति गुरु जी की भक्ति 1 2 3 4 वेदों का है जय जयकार 1 2 3 4 वेदों का है जय जयकार गीता ज्ञान सबसे महान